अस्सलाम वालेकुम। हिल स्टार टीवी के साथ मैं हूं आसिफ शौकत अब्बासी। एक दिन पहले यहां पे घोड़ा गली के अंदर जो वाक़या पेश आया है, इंतहाई बेईमाना तशद्दुद करके एक शख्स को ज़ालिमाना कत्ल किया गया, जिनकी लाश तकरीबन बरामद हुई है घोड़ा गली के करीब से। 3 दिन से ये लापता थे। आज इनके अहले खाना के साथ हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे हमारे साथ सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस मरी के जो राजा खुर्रम साहब है पाकिस्तान तरीके इंसाफ से, वो भी हैं, इनके अहले खाना भी हैं। इनका जो आज का मौक़िफ़ है वो भी हम जानेंगे। तो कुछ देर यहाँ से पहले SHO साहब मरी से वो आए थे, उनकी भी बात हुई है राजा खुर्रम साहब से, हावर साहब से। तो आज क्या बात हुई है, इन्वेस्टिगेशन जो है इसका अमल कहाँ तक पहुँचा है। खुर्रम साहब सबसे पहले टाइम देने का बहुत शुक्रिया। तो आपकी बात भी हुई है SHO साहब से, ये जो वाक़या रोनमा हुआ है इतना दर्दनाक, इस बारे से क्या रद्द-ए-अमल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो वाक़या हुआ है नहायत अफसोसनाक वाक़या है। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। ठीक है, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और मैं ख़ुद घोड़ा गली का रहने वाला हूँ। ये हमारे इलाके का हमारा अपना मामला है। इसको मैं समझता हूँ ये इंतहा दर्जे की ज़्यादती की गई है, एक नाहक कत्ल किया गया है और इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। इसी सिलसिले में कल भी मैं हाजिर हुआ था जब ये वाक़या हमें पता चला था। MNA सदाकत अली अबैस साहब भी हाजिर हुए थे, लवाकिन के पास उन्होंने ताज़ियत भी की थी और उन्होंने यहाँ पे कल वो कहा था कि बिल्कुल पूरी तरह से सदाकत साहब ने भी इसकी पूरी तरह मज़म्मत की थी और उन्होंने कहा था जहाँ तक जिस हद तक आपको ताउन चाहिए हमारी तरफ से वो आपको पूरी सपोर्ट और ताउन मिलेगा। और कल उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह, आज तो क्योंकि तदफीन के मराइल हैं तो कल मेरी ज़िम्मेदारी उन्होंने लगाई थी और खावर साहब की कि SHO साहब इंशाल्लाह विज़िट भी करेंगे, यहाँ पे आएंगे, घर लवाकिन से मिलेंगे, इनका मौक़िफ़ भी सुनेंगे और इनकी दाद रसी भी करेंगे। आज दोबारा इसीलिए मैं हाज़िर हुआ था। सदाकत साहब MNA साहब मेरे साथ राब्ते में इस केस में और SHO साहब मेरे साथ रब्ता करके इसीलिए हाजिर हुए थे, अभी वो गए हैं। और आपने SHO साहब की भी बात सुनी है तो इंशाल्लाह वो कह रहे हैं हम भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं और जल्द इस केस को कंक्लूड करेंगे। तो ये इस बात से SHO साहब से क्या बात हुई है आपकी, अभी जो टीमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं? SHO साहब ने अभी तक देखें, कुछ बातें जो होती हैं जब तक किसी स्टेज तक पहुंच ना सकें कंक्लूजन तो पब्लिक में नहीं की जा सकती। SHO साहब ने भी ऑफ द रिकॉर्ड 1-2 बातें बताई हैं, लेकिन वो उन्होंने ये इंश्योर किया है कि हम पूरे जो हमारे पास ज़राए हैं, जो तफ्तीश के सारे चैनल्स यूज़ कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द ब्रेक थ्रू देंगे, ये SHO साहब ने बताया है। और इंशाल्लाह मैं लवाकिन से कहूँगा कि जिनका रब नवाज साहब का कत्ल हुआ है, हमारे पड़ोस पे घोड़ा गली ये काम करते थे तो उनको मैं खुद भी पर्सनली जानता हूँ। तो हम खुद समझते हैं ये हमारे इलाके का हमारे लिए एक टेस्ट केस है, क्योंकि इस तरह का जिस तरह की ये वाक़या हुआ है कि 1-2 दिन से वो लापता रहे हैं, उसके बाद उनकी डेड बॉडी को जंगल में फेंक दिया गया और तशद्दुद के निशानात थे। 1-2 दिन में उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो ये पूरे इलाके के लिए, पूरा हल्के के लोग रब्ता कर रहे हैं, MNA साहब से भी, हमसे भी रब्ता कर रहे हैं। तो ये टेस्ट केस है, ये इस तरह बेदर्दी से जो कत्ल किया गया, इंशाल्लाह इस पे पूरी तरह हुकूमत की नज़र है, हुकूमती नुमाइंदों की, MNA सदाकत साहब, MP मेजर अतासफ सत्ती साहब, PTI की जितनी टीम है वो पूरी तरह पुलिस के साथ भी राब्ते में है, लवाकिन के साथ भी राब्ते में है और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन टीम है उनके साथ भी राब्ते में है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद है जल्द ये मामला जो उनसे मंतकी इंजाम तक पहुँचेगा। और जो लवाकिन है इंशाल्लाह इनका तो बहुत बड़ा नुकसान है। वालिद साहब बुजुर्ग उनके यहाँ बैठे हैं, उनके लिए कितना बड़ा नुकसान है। एक बहुत बड़ी आजमाइश है, उनका जवान बेटा कत्ल हुआ, उनके जवान बेटे बेटियां, उनका बेटा भी यहाँ पे बैठा हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी आजमाइश है, उनका नुकसान है बहुत बड़ा। ये तो ऐसा नुकसान है जो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन जिन्होंने ये मुजरमाना अमल किया है और इस हद तक किए हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर फोकस्ड है हुकूमती नुमाइंदे भी, पुलिस भी सब आगे जल्द वो कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और इंशाल्लाह इनको इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह।
और हम सब ये वाकया आपकी हुकूमत में रनुमा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एक मंशूर था कि सबसे पहले हम आते ही पुलिस को ठीक करेंगे। सर, पुलिस चौकी से तकरीबन 5 मिनट की मसाफत पे ये दूरी पे वाकया रनुमा हुआ है, लेकिन पुलिस 1 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजरने के बावजूद वहाँ पे न पहुँच सकी। तकरीबन घंटे से ऊपर गुजरा वक्त वहाँ पे पहुँची है। सर, क्या पुलिस ठीक हो गई है? ये वादा खान साहब का पूरा हो गया? देखें, अभी तक बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आप सही कह रहे हैं, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में रिफॉर्म्स का अमल चल चुका है। बहुत सारी जगह पे अभी भी उस तरह रिफॉर्म्स नहीं आई। इस कल्चर को चेंज करने की ज़रूरत है और ये पूरी सोसाइटी का काम है। सोसाइटी का तब मैं कह रहा हूँ कि ये बात अगर ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए ना, तो ये कई चीज़ों में लेजिस्लेशन की कानून साजी की ज़रूरत है। तो वो असेंबली में जिस तरह के हालात हैं, आपको पता है लेजिस्लेशन के लिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कमिटेड हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब कमिटेड है, पीटीआई के लोग कमिटेड है कि हमने ये रिफॉर्म्स लानी है। ये जो कल थोड़ी जी नेग्लिजेंस और कोताही हुई है, ये मैंने जैसी कल जब यहाँ पे मैं पहुंचा था, यहाँ पे नमाज जनाजा से पहले, और यहाँ पे जो चौकी इंचार्ज और उनकी टीम आई थी, तो मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे साथी यहाँ मौजूद हैं, उनके सामने उन्हें कहा था कि आपके एंड पे ये नेग्लिजेंस हुई है कि अगर अवाम ने आपसे रब्ता किया तो आपको फ़ौरन रिस्पांस देना चाहिए था इस चीज़ में। ठीक है, तो ये चीज़ MNA साहब तक भी पहुंची है। और मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि मुझे भी आज भी MNA साहब रब्ते में है, मैं MNA साहब की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, सदाकत अली भाई साहब की ये चीज़ उनको बताई गई है। कल जो नेग्लिजेंस हुआ उसकी वजह से वहाँ पे प्रोटेस्ट भी छोटा सा एक हुआ है। तो ये बिल्कुल मैं एडमिट करता हूँ कि पुलिस को फ़ौरन रिस्पांस देना चाहिए था। इंशाल्लाह मैंने कहा कि आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे ये रिफॉर्म्स इस डिपार्टमेंट में आएंगी। जिस लेवल पे की रिफॉर्म्स चाहिए अभी तक वो नहीं आई, वो कोताहियाँ है, वो पुराना कल्चर है, वो पुराना सिस्टम है, लेकिन इंशाल्लाह हम होपफुल हैं ये जल्द ठीक होगा। सर, मरी की तारीख में इतना दर्दनाक वाकया पहली मरतबा पेश आया, लेकिन सर ये ऐसे जराइम की रोकथाम के लिए अभी आपको इकदाम कर रहे हैं? देखिए, ये इक़दामात जब से हुकूमत आई थी तो एक वाक़या उस वक्त भी हुआ था दरिया गली में, उसके बाद भी वाक़े हुए हैं जो इस तरह के कत्ल के। गो ये तो बहुत एक संगीन किस्म का वाक़या है जिस तरह तशद्दुद किया गया है। तो बिल्कुल इस पर हमारी फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स होती रहती हैं और हम MNA साहब MPA साहब को भी बावर कराते हैं। CPO साहब को भी हमने बताया है, उनकी नॉलेज में ला रहे हैं कि ये इस तरह के क्राइम तहसील मरी में पहले नहीं होते थे। और जिस तरह पिछले अरसे में मरी में बहुत सारे गैंग्स बन गए थे, ऑपरेट कर रहे थे, नौजवान नस्ल को असला फ्राहम कर रहे थे, मंशियात असला जुड़ी थी। तो इसके हवाले से बिल्कुल हमें नॉलेज है। हमने कई दफ़ा ये मीटिंग्स में डिस्कस किया है, CPO साहब से कहा है, SP साहब से कहा है, ASP साहब से कहा है। तो इस पर हम काम कर रहे हैं। हमने बल्कि एक प्रपोज़ल भेजा हुआ है पंजाब हुकूमत को कि मरी में नफरी बढ़ाई जाए पुलिस की, और हमने एक प्रपोजल ये भी भेजा हुआ कि मरी में कम से कम एक थाना और दिया जाए। ठीक है, ताकि जो थोड़ा सा एक एक्सक्यूज़ आता है कि नफरी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, उसको कवर किया जाए। तो हम इंशाल्लाह इस पे फोकस्ड हैं। बिल्कुल ये लम्हा फिक्री है इस इलाके के लिए, यहाँ इस तरह के वाक़यात कभी नहीं हुए, लेकिन हम इंशाल्लाह फोकस्ड हैं। जल्द इस पे इंशाल्लाह उम्मीद है हम काबू पा लेंगे। सर, जैसे आपने मंशियात की बात की, यहाँ पे मंशियात के धंधे भी अरूज पा रहे हैं। पुलिस की यहाँ पे एक नया लिए कि पुलिस चौकी के साय में जो है मंशियात के धंधे हो रहे हैं, वहाँ पे चरस फरोख्त हो रही है। आइस सबसे जो ज़्यादा हो रही है आइस, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। पाउडर और चरस ये तो पहली हुकूमतों के दौरान भी होता रहा, लेकिन ये अभी कुछ अरसे से सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से फैल रही है वो आइस है। छोटे बच्चे जो है ना, इस लानत को अपने मुंह के साथ उन्हें लगाया हुआ है। सर, इनके रोकथाम के लिए भी अभी तक आपने कोई इकदाम नहीं किए? ये पुलिस अभी तक एक्टिव नज़र नहीं आई, खास करके पुलिस चौकी घोड़ा गली जो है। ये भी आप ठीक कह रहे हैं। मंशियात का जो मरी में पहले मंशियात भी नहीं थी, लेकिन पिछले अरसे में तहसील मरी की बहुत सारी यूनियन काउंसिल्स में मंशियात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल सरेआम हो रहा था, लेकिन हमने इस पे एक्शन लिया, इसमें कमी आई। पुलिस को हमने बार बार MNA साहब MPA साहब हमने मीटिंग्स में बताया ये इशू है और हमारी नौजवान नस्ल को तबाह किया जा रहा है। इस पे बीच में एक्शन हुआ, उस ज़माने में कैंपेन चली, साल पहले भी हमने उसमें
फीडबैक लिया पुलिस से, उन्होंने बताया कि क्या क्या उन्होंने इकदाम किए, बहुत सारे लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया, बहुत सारों को उन्होंने पेश करके जुडिशल कराया। लेकिन अब दोबारा कुछ जगह पे ये दोबारा आप ठीक कह रहे हैं, घोड़ा गली में भी दोबारा इन दिनों में शिकायत आ रही हैं। इंशाल्लाह उस पर जल्द आपको दोबारा एक्शन नज़र आएगा। और मैं लोगों से सिर्फ एक बात ये कहूँगा कि पब्लिक से मैं ये कहूँगा कि ये एक बड़े लेवल की कॉज है, सियासत से बारातर होके लोगों को आगे आना चाहिए। बहुत सारे क्राइम पाकिस्तान में तो रिपोर्ट ही नहीं होते, लोग बरादरी का यहाँ कल्चर है, लोग रिपोर्ट नहीं करते, एप्लीकेशन नहीं देते। तो मैं ये कहूँगा कि आप आगे आने वाली नस्लों का सोचें, ऐसे लोगों की निशानदेही करें। अब तो अगर आप सामने बिल्कुल नहीं आ सकते तो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे आप कंप्लेन करें, आपके पास ऑप्शन है, आपकी शनाख्त अगर ना शो करना चाहें नहीं शो करेंगे, लेकिन कम अज़ कम ये रिपोर्ट करें। ये बहुत सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं ना कि आपको एक लीगल प्रोसेस है, आपको आगे आके उसको कंटेस्ट करना पड़ता है। लोग वर्बली ज़ुबानी कह देते हैं, लेकिन आगे आके कोई इस तरह फॉर्मली उसको परसू नहीं करता। तो मैं लोगों से कहूँगा कि हमारी हुकूमत बिल्कुल फोकस्ड है इस पे, हम पूरी तरह आपके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह इस मामले पे। ये हमारी आने वाली नस्लों का मामला हमें पता है, तो आप आगे आएँ, रिपोर्ट करें, हमें बताएं, इंशाल्लाह इस पे एक्शन होगा। ठीक है सर। ये रब नवाज अब्बासी साहब जिनका ज़ल्माना कत्ल हुआ, इनके छोटे तीन बेटे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा, क्या सर इन्हें इंसाफ मिल पाएगा? आप किस हद तक जाएंगे? इंशाल्लाह हमें जिस फोरम तक जहाँ तक जाना पड़े हम जाएंगे, ये कमिटमेंट है हमारी, रिजॉल्व है। कल MNA सदाकत साहब भी ये यहाँ पे अनाउंस करके गए हैं, और इंशाल्लाह जिस फोरम तक, जिस हद तक जाना पड़ा हम जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे पूरा यकीन है कि जल्द ये केस रिजॉल्व होगा, और इंशाल्लाह जल्द वो जिन लोगों ने ये मुजरिमाना फेल किया है वो गिरफ्तार होंगे, और इंशाल्लाह उनको सज़ा मिलेगी, और जल्द इंशाल्लाह जो उनके लवाकिन हैं इनको इंसाफ मिलेगा। रब नवाज अब्बासी साहब के जो कत्ल हुए, इनके बड़े भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर हुकूमत की तरफ से भी यहाँ पे भी राजा खुर्रम साहब तशरीफ़ लाएँ, तो अभी किस कदर मुतमईन है आप अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है? या मुतमईन क्या है जी, कल तो चौकी वालों को तकरीबन 12 बजे वो आके पहुँचे हैं उधर, ठीक है, यानी कि वो लेट पहुँचे थे, यानी कि 9 बजे का वाक़या है। उनको कहा है तो वो कह रहे थे हम नाश्ता कर रहे हैं, ठीक है, तो तकरीबन 12 बजे तो वो पहुंचे हैं उधर। कितनी देर बाद लाश मिलने के? लाश तो हमें तकरीबन 9 सवा 9 बजे मिली। 9 बजे, तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगा। 1 घंटे से ज्यादा। अच्छा, अभी वजीर आज़म साहब से क्या अपील करेंगे? राजा खुर्रम साहब हैं यहाँ के जो हुकूमत की तरफ से आए। हमें तो इंसाफ चाहिए जी, इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ का बोलबाला। हाँ, बस इंसाफ चाहिए हमें, क्योंकि छोटे बच्चे हैं इसके, ठीक, 1 बेटा 2 बेटियां हैं, तो हमें इंसाफ चाहिए इसके लिए। ये मजदूर आदमी था, घर का कफील था, ये यानी कि हमारा सिस्टम ही यही चलाता था घर का, तो हमें तो इंसाफ चाहिए बस। यहाँ पे एक बुजुर्ग भी मौजूद हैं, इनका भी रद्द-ए-अमल जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब खुर्रम साहब का भी, और सर आपका भी, और जो SHO साहब आए थे उनका भी। हमारा मकसद ये है कि हमारे साथ जो इतना दिलखराश वाक़या पेश आया उसका इजाला होना चाहिए। मैं अपील करता हूँ वज़ीर आज़म साहब खान साहब से और चीफ जस्टिस साहब से कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, और इस वाक़े की सही इंक्वायरी करके सही मुजरिमों पर हाथ डालना चाहिए, और उनको पता लगना चाहिए कि ये कितनी हैवानियत थी, कितनी हैवानियत से उसको कत्ल किया गया है। हुई है। ये तहसील मरी में पहला वाक़या है, और इसकी जितनी भी इसके बारे में एहतजाज किया जाए काम है, क्योंकि ये कोई मामूली वाक़या नहीं, इस बारे में हम सबको सोचना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए। और जहाँ तक कानून की बात है, कानून माशाल्लाह से इस दफ़ा काफ़ी एक्टिव है। न्यू मरी में आपको याद होगा एक वाक़या हुआ था कत्ल का, उसके भी कातिल पीछे पकड़े गए हैं, और उसके अलावा भी काफ़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पुलिस और इंतज़ामिया इस दफ़ा काफ़ी एक्टिव है, और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसके कातिल पकड़े जाएंगे, बच्चे को भी इंसाफ मिलेगा, और जो इनके अहल खाना है उनको भी इंसाफ मिलेगा,
और उम्मीद करता हूँ हम इनके साथ इस वक्त खड़े हैं और इंशाल्लाह जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा हम इनके साथ ही रहेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम इनके साथ खड़े हैं। जितने यहाँ के अहले इलाका के लोग हैं इनका ये मौक़िफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से भरपूर अहले इलाका का मुतालबा है कि ये गरीब शख्स थे, इनका इतना ज़ुल्माना इतना बेईमाना तशद्दुद करके इन्हें कत्ल किया गया। ये मैं कहता हूँ कि मरी के नहीं पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बहुत कम वाक़यात सामने आए। खुदारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इन फिल फॉर नोटिस ले इस वाक़े के ख़िलाफ़, ताकि इस वाक़े पे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और इंसाफ का बोल बाला हो जी।